काफी लोग कमेंट करके ये बोलते हैं कि बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड का क्या ही फायदा होता होगा। तो आज की इस वीडियो में पहले बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड का जो फायदा हो सकता है ना उसके बारे में दिखाऊंगा लाइव। इसके बाद यहाँ पर बजाज ईएमआई कार्ड को अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, ये सारे बैंक क्रेडिट कार्ड फेल हो जाते हैं और वहां पर आपके काम आता है बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड। ऑलरेडी मेरे पास लगभग सभी बैंकों को सारे क्रेडिट कार्ड हैं जो कि शायद बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं, लेकिन इन क्रेडिट कार्ड का कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फायदा जरूर मिलेगा। अब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हवा में, चलिए एक बार लाइव देख लेते हैं। अच्छा, वैसे तो आपको अच्छे से पता होगा बजाज ईएमआई कार्ड को आप ऑफलाइन तो यूज कर ही सकते हो, इसके साथ आप इसका ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो। अगर मैं ऑनलाइन के बारे में बात करूं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, विजय सेल, क्रोमा, डिजिटल रिलायंस, इस तरह की बहुत सारी जगहों पे आप इसका यूज कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि अभी IRCTC भी इसका आप यूज कर सकते हो। लेकिन चलिए मान लीजिए मुझे फ्लिपकार्ट से कोई आइटम लेना है तो इसका कैसे यूज कर पाएंगे और क्रेडिट कार्ड से ज्यादा बेस्ट कैसे रह पाएगा, इसके बारे में जानकारी को देता हूं। अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आ चुका हूं फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे। आप किसी भी एप्लीकेशन का एक बार एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। यहां पर आने के बाद आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप सर्च करिएगा। मैं एग्जांपल के लिए मान ली मुझे यहां पर एक आईफोन चाहिए, मैंने सिंपल से आईफोन पे यहां पे क्लिक कर दिया है। अब मैंने जो भी आईफोन पे क्लिक किया हुआ, ये आईफोन आपको लेना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए। यहाँ पर आ चुके हो, इसका जो प्राइस है 1,22,900 रुपया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1,22,900 रुपए का जो अमाउंट है ना, इसे हमें वन टाइम में नहीं देना। अगर वन टाइम में देना तो अपने बैंक अकाउंट से, UPI से, डेबिट कार्ड से ट्रांसफर कर लेंगे। फिर हम क्यों EMI कार्ड, फिर क्यों क्रेडिट कार्ड के चक्कर में पड़ेंगे, हमें तो EMI में लेना है। अब EMI में लेने के लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, पे विथ EMI पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1,22,900 रुपए का आइटम था। इसके अंदर देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे देखेंगे 1,29,900 रुपए का आइटम है और यहाँ पे देखेंगे 109 रुपए यहाँ पे प्रोटेक्शन फीस लगा दी गई है। ओवरऑल देखोगे 1,23,000 रुपए का आइटम बन जाता है। कंटिन्यू विथ EMI पे क्लिक कर लेता हूँ। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वैसे मेरे पास सारे क्रेडिट कार्ड है लगभग। मैं अगर किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज करूँ सबसे पहले मुझे EMI के बारे में सोचना है। अब जैसे मुझे अगर EMI में प्रोडक्ट बाय करना, मैं सिंपल से EMI पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्रेडिट कार्ड EMI का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI बैंक, ओवरऑल लगभग आपको कई सारे बैंक के देखने को मिल जाएंगे। अब यहीं पर हम बात करते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई बैंक पकड़ लीजिएगा। मैं अगर एक्सिस बैंक को ही पकड़ लेता हूं, मैंने एक्सिस बैंक पे क्लिक कर दिया। अब मुझे एक्सिस बैंक से इस आइटम को बाय करना है। इस आइटम की जो प्राइस थी 1,23,009 रुपए होती है, हम 1,23,000 मान लेते हैं। अगर मैं 1,23,000 रुपए का आइटम लेता हूं, सिर्फ 3 महीने की अगर EMI करवाता हूं, जो मुझे यहाँ पे हर महीने की EMI देनी पड़ेगी वो 42,102 रुपए देनी पड़ेगी। और पता कितना फालतू पैसा देना पड़ रहा है सिर्फ 3 महीने के अंदर में, 1,26,304 पर टोटल वापस करूंगा। इस तरीके से करीब 3,300 रुपए ये मुझे आइटम महंगा पड़ेगा सिर्फ 3 महीने के लिए अगर मैं EMI में बाय करता हूं, तब जब मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। अगर मान लीजिए मैं इसको 6 महीने, 9 महीने या फिर जब ज्यादा ही अमाउंट हो रहा है, मैं 12 महीने का टाइम सेलेक्ट करता हूं। अगर मैं 12 महीने के लिए अगर इस आइटम को बाय करूंगा, 1,23,000 रुपए का आइटम है, 1,33,929 रुपए मैंने इनको फालतू देना है। लगभग करीब 11,000 रुपए मैं इनको फालतू दे रहा हूं अगर मैं क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहा हूं, तो ये मेरा नुकसान हो रहा है। अब चलिए बात करते हैं बजाज EMI कार्ड के बारे में। हम सिंपल सा बैक आ जाते हैं और EMI पे क्लिक कर देते हैं। और जैसा कि मेरे पास यहाँ पे बजाज EMI कार्ड है, मैं सिंपल बजाज EMI कार्ड पे क्लिक कर लेता हूँ, व्यू प्लान पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस प्रोडक्ट को 9 महीने के लिए बाय करूंगा तो भी मेरे को यहाँ पे नो कॉस्ट EMI की फैसिलिटी मिल जाती है। 1,23,000 रुपए का आइटम है, तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ मिला जुलाकर 1,23,000 रुपए देना, यानी कि कोई भी फालतू पैसा नहीं देना है। वहीं अगर मैं इसको 12 महीने के लिए सेलेक्ट करना चाहूँ तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 1,23,000, यानी कि मेरे को यहाँ पे फालतू 1 रुपया कोई इंटरेस्ट के नाम पे कुछ भी नहीं देने की जरूरत है। जबकि क्रेडिट कार्ड में जब मैं इस आइटम को बाय कर रहा था 10 से 11,000 रुपए 12 महीने मुझे देने पड़ रहे थे। तो बजाज EMI कार्ड का बहुत जगह पे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। ओवरऑल मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्रेडिट कार्ड बुरा है, लेकिन क्रेडिट कार्ड मिलना मुश्किल होता है। क्रेडिट कार्ड के लिए आपको ज्वाइनिंग और एनुअल फीस भी यहाँ पे 1,000, 2,000, 4,000 रुपए तक देनी पड़ जाती है। और क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए इनकम प्रूफ, ITR, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट सब कुछ देना पड़ जाता है। लेकिन आपको वहीं EMI कार्ड आपको आसानी के साथ मिल जाता है। सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड की जरूरत होती है और एक बैंक अकाउंट की जरूरत होती है। अब अप्लाई कैसे करना, चलिए आपको कुछ ही मिनटों के अंदर दिखा देते। देखिए बजाज EMI कार्ड को अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करें डायरेक्टली आप इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये भी, अगर हम किसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो 10, 20, 50,000 रुपए की लिमिट मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक की लिमिट मिल सकती है। लेकिन 3 लाख ना सही 1 लाख, 1.5 लाख रुपए की लिमिट आसानी के साथ मिल जाती है। और वहीं अगर हम इस EMI कार्ड के बारे में बात करें, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप EMI कार्ड
को ले लेंगे, जो पहली ट्रांजैक्शन है अगर ऑफलाइन किसी स्टोर पे जाकर करेंगे तो आपको वहां पे 1000 रुपए तक का कैशबैक भी देखने को मिल जाता है। लेकिन जब भी आप ऑफलाइन शॉपिंग करने जाएं ध्यान रखिएगा, आपको एक कूपन कोड होगा, उनसे बोलोगे अप्लाई करने के लिए, अप्लाई कर देंगे तो आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि बजाज ईएमआई कार्ड के लिए सिर्फ वन टाइम ज्वाइनिंग फीस 530 रुपए देनी होती है। इसके लिए आपको यहां पर देखेंगे कोई भी एनुअल फीस देने की जरूरत नहीं होती, कोई भी एनुअल फीस नहीं देनी है अभी के बारे में बात करें तो। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी गई, फिलहाल हमें यहाँ पे ईएमआई कार्ड को अप्लाई कर लेना चाहिए। बजाज ईएमआई कार्ड को अप्लाई करने के लिए अपना एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, गेट इंस्टेंट अप्रूवल पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, जिसमें कि अपना फुल नेम एंटर करेंगे जो आपके पैन कार्ड में होगा, जो आपके पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे और आपकी सिटी का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताना है कि आप एक सैलरी पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। इसके बाद अपना यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, सिंपल से आपको प्रोसीड पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपके कार्ड की लिमिट यहाँ पे दिखा दी जाती है। बजाज ईएमआई कार्ड को अप्लाई करने का सबसे प्लस बेनिफिट मुझे यही लगता है कि बहुत सारा कुछ पहले से आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक डिटेल डालोगे, बेसिक डिटेल के आधार पर आपको ईएमआई कार्ड की एलिजिबिलिटी दिखा दी जाती है। अगर हम यहाँ पे एलिजिबल हैं तो हमें अपने ईएमआई कार्ड को लेने के लिए वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। नीचे आएंगे, प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका एड्रेस वगैरह दिखा दिया जाता है। अगर आपको लगता है करंट टाइम में आप किसी और एड्रेस पर रहते हो तो अपडेट एड्रेस पे क्लिक करके उस एड्रेस को भी डाल सकते हो। हालांकि कोई फिजिकल ईएमआई कार्ड आपके घर पे डिलीवर नहीं किया जाता है तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। फिलहाल यहाँ पे नीचे आएंगे, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मुझे यहाँ पर ईएमआई कार्ड की जो लिमिट दी गई है 1,34,000 रुपए की दी गई है। जो पहली ट्रांजेक्शन में इस ईएमआई कार्ड की मदद से कर पाऊंगा 50,000 रुपए कर पाऊंगा और उसके बाद से मैं अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग चाहे जितना भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर सकता हूँ। वन टाइम ज्वाइनिंग फीस आप देखेंगे 530 रुपए हमें यहाँ पे देने की जरूरत पड़ेगी। नीचे आ जाएंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। आप इस पेमेंट को यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी के माध्यम से कर सकते हो। फिलहाल मैं यूपीआई को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल सा पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। फोन पे का यूपीआई आईडी यहाँ पे डाल दूंगा, फोन पे एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, सिंपल से मैं फोन पे के ट्रांजेक्शन पिन डाल दूंगा और यहाँ पे मेरे पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी। लेकिन यहीं पर एक बात जरूर ध्यान रखिए, कई बार लोग गलती कर देते, अगर आप बजाज ईएमआई कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते तो यहाँ पर क्या होता है कि वॉलेट केयर के लिए कई बार पैसा आपका कट जाता है और आपको ईएमआई कार्ड भी नहीं मिलता, वॉलेट केयर आपके किसी काम का भी नहीं होता। अगर वॉलेट केयर वगैरह ऐसा लिखा रहे और जो पेमेंट है आपको यहाँ पे 599, 699 यानी कि 530 रुपए के अलावा अगर कोई और पेमेंट करने के लिए कहा जाए तो आप रुक जाइएगा, पेमेंट मत करिएगा। इसका मतलब यही हो कि आप बजाज ईएमआई कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो। कई बार बजाज फिनसर्व की एक छोटी सी गलती की वजह से पैसा भी चला जाता है और ईएमआई कार्ड भी नहीं मिलता, इसलिए आपको मैं पहले से यहाँ पे सतर्क कर दे रहा हूँ। जैसा कि हमारी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल तो हो चुकी है, लेकिन अभी हमारा कार्ड एक्टिवेट नहीं है यूज करने के लिए। हम सिंपल से नीचे आ जाएंगे, एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पे ई मैंडेट कंप्लीट करना है। ई मैंडेट का मतलब ये हो गया, हमने कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी बाय किया हुआ है जो उसकी हर महीने की ईएमआई रहेगी, हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो सके, उसके लिए परमिशन देनी है। इसके लिए क्या करना है, अकाउंट होल्डर का नाम, यानी कि जिस नाम से आपने ईएमआई कार्ड को अप्लाई कर रखा है उसी नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए, आईएफएससी कोड होना चाहिए और आपका अकाउंट है वो सेविंग है या फिर करंट है अपना सेलेक्ट कर लेंगे, सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपसे पूछा जाता है अपने इस अकाउंट का वेरिफिकेशन आप डेबिट कार्ड के माध्यम से या नेट बैंकिंग माध्यम से या कई बार आधार कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। इन तीनों में से जिसके माध्यम से करना चाहते हो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं इसको डेबिट कार्ड से करने वाला हूँ। डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको अपने डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर, सीवीवी डाल लेना है और अकाउंट होल्डर का नाम भी यहाँ पे एंटर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर इस बात जरूर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे बैंक आपसे 118 रुपए के चार्ज लेगी। जैसा कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के यहाँ पे अकाउंट डिटेल डाल रहा हूँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा वाले 118 रुपए का चार्ज लेंगे, ताकि पूरे साल में आप जितनी भी ईएमआई ट्रांजैक्शन करोगे या फिर आपके अकाउंट जितनी भी ईएमआई कटेगी वो ऑटोमेटिक कट सके, उसके लिए वो मैनेज करने के लिए आपसे 118 रुपए का चार्ज लेंगे। फिलहाल सिंपल से हमें मैक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। फिलहाल सिंपल से हमें मैक पेमेंट पे क्लिक कर देना है और आपके बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे और ई मैंडेट आपका यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखेंगे आपका कार्ड आपके सामने देखने को मिल जाएगा। व्यू कार्ड पे क्लिक करके आप इस कार्ड को देख सकते हो। अभी आप देखेंगे सक्सेसफुली आपका कार्ड एक्टिवेट कर दिया जाता है। अब अगर अपने कार्ड को आप यूज करना चाहते हो, मैनेज करना चाहते हो तो बजाज ईएमआई कार्ड की एप्लीकेशन आती है, उसके माध्यम से आप कर पाएंगे। सो इस तरीके से बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अगर आपको एक बार मिल जाता है, फ्यूचर में कभी लोन की जरूरत पड़े तो बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन भी काफी आसानी से मिल जाता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी जानकारी को शेयर करने के लिए। आपके मन में एक सवाल आ सकता है, भाई आपने बजाज ईएमआई कार्ड ये कैसे दिखाया था? बजाज ईएमआई
कार्ड का ये ओरिजिनल ईएमआई कार्ड है। 2017 में मेरे को फिजिकल में दिया गया था, लेकिन अभी के टाइम में फिजिकल नहीं मिलता, सिर्फ वर्चुअल ही आपको मिलता है आपके फ़ोन के अंदर। उससे आप ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो। फिर भी कहीं पर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, पहले ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो आपको ऑफलाइन ही करना पड़ता है। बजाज ईएमआई कार्ड को अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।